गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जो है काले मेघा पानी दे। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश देख लेते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। तो देखा आपने कि किस तरह से विज्ञान के बारे में इस प्रसंग में कहा गया है। आइए इसका सारांश देख लेते हैं। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है तब गांवों में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लोटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। आगे देखिए। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे। नलों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए गए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे तथा उनके गुलाम बन गए थे। अब देखिए लेखक आगे क्या बता रहा है। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से
इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर गोद में लेकर समझाया तो उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुवाई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाती है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं। ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते थे। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में यह बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। तो इस तरह से हमने देखा कि बादलों का, पानी का संदर्भ लेकर के उसको यहाँ पर प्रयोग करके किस तरह से धर्मवीर भारती जी ने एक समस्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसे घर पे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।